तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे विकास की अवस्था। विकास की अवस्था हम लोग इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि सी टेट हो या यूपी टेट हो, जो यूपी में या कोई भी एस टेट हो या फिर आप जो भी स्टेट में टेट दे रहे हो, सभी टेट के लिए ये यूजफुल है। क्योंकि इस अवस्थाओं से एक क्वेश्चन तो किसी भी सूरत पे बनती है, क्योंकि हर टेट में जो भी आप टेट दे रहे हो, अपने अपने स्टेट की जो टेट दे रहे हो, आप वहां पे चेक कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। ये विकास की अवस्थाओं में से 1 से 2 क्वेश्चन आपके जरूर रहेंगे। जैसे कि अभी हमारी सी टेट होने वाली है 31 जनवरी 2021 को होने वाली है, यूपी टेट होने वाली है 28 फरवरी 2021 को होने वाली है, यूपी में फिर सुपर टेट होने वाली है, यूपी में सुपर टेट होने वाली है, केवीएस होने वाली है, डी ट्रिपल एस बी होने वाली है। जितने भी टीचिंग एग्जाम है, इन सभी टीचिंग एग्जामों में से ये विकास की अवस्थाओं में से 1 से 2 क्वेश्चन कंटिन्यू हर हाल में पूछे जाते हैं, जो कि आपको पता होगा। तो आज इसी पर हम फुल कॉन्सेप्ट के आधार पर डिस्कस करेंगे विकास की अवस्था किस तरीके से है, ये किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस आधार पे, और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे बेस्ट यहाँ पे विकास की अवस्थाएं तो बहुत सारे हैं, पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसको हम आज देखेंगे। तो चलिए इसको हम पूरी डिटेल्स में देखते हैं। तो विकास की अवस्था, वैसे तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने, बहुत सारे शिक्षाविदों ने विकास की अवस्थाओं में बहुत सारी अवस्थाएं दी हैं। जैसे मॉर्गन है, रॉस है, ट्रेलर है, ये सब बहुत सारे शिक्षाविदों ने अलग अलग तरीके से विकास की अवस्थाओं को दिए हैं। पर इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह है कि विकास की अवस्थाओं में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे किस अवस्था हो जाते हैं, किसके द्वारा पूछ जाती है, मैं उनको आप यहाँ पे सेलेक्ट करके लाया हूँ ताकि क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटे। इस तरीके से मैं क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हूँ। तो चलिए देखते हैं कौन सब है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 हमने लिए हैं। जो 7 में से इन्हीं 1 2 3 में से जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बाकी में से क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछ जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया गर्भ अवस्था। गर्भ अवस्था दूसरा होती है शैशवा अवस्था, तीसरे बाल्य अवस्था, चौथा किशोरावस्था, पांचवा है युवावस्था, छठा है प्रौढ़ावस्था, सातवां है वृद्धावस्था। बस इन्हीं पर आपको क्वेश्चन, इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आते हैं। मैं आपको ये गारंटी के साथ कहता हूं कि इससे बाहर नहीं के बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे सी टेट हो या फिर किसी भी टेट एग्जाम हो। तो इनको हम चलिए इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर गर्भावस्था, गर्भावस्था कब से होती है? माँ के गर्भ से जन्म तक, मतलब बच्चा जन्म से पहले, बच्चा जब जन्म होने से पहले जो माँ की कोख में पलती है 8 से 9 महीने, उन अवस्थाओं को गर्भावस्था कहते हैं। यहाँ पे अब इसके नाम से ही क्लियर है। इस अवस्थाओं को और एक नामों से भी जानते हैं। क्या नाम उसका? पूर्व प्रसूति काल। इस अवस्थाओं को किस नाम से जानते हैं? पूर्व प्रसूति काल अवस्थाओं के भी इनसे नाम से जानते हैं। कभी कभी आपको यहाँ रहेगा विकास, कभी कभी रहेगा गर्भावस्था, कभी कभी रहेगा पूर्व प्रसूति काल। ठीक है, यहाँ पर तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। मतलब जब बच्चा को जन्म से पहले वाली अवस्थाओं को कहते हैं गर्भावस्था या पूर्व प्रसूति काल, मतलब जन्म से पहले। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। आते हैं दूसरा नंबर पे, यहाँ होती है शैशवा अवस्था। मतलब शैशवा, बच्चा जब शिशु टाइप के होते हैं, बच्चे क्या होते हैं? शिशु, जो हम लोग बोलते हैं ना शिशु, जच्चा बच्चा जिसको बोलते हैं, तो ये शिशु टाइप के बच्चे होते हैं। शैशवा अवस्था जन्म से लेकर, जब से बच्चा जन्म लेता, मतलब 0 साल से, 0 दिन से, मतलब 1 दिन इसको गिनती कर सकते हैं, जन्म से 6 वर्षों तक हम क्या कहते हैं? इनको शैशवावस्था कहते हैं। आपको याद रखना है 6 के अंतराल में इसको डिवाइड करते रहना है। तो जन्म से लेके 6 वर्ष तक कहते हैं इसको शैशवावस्था। इधर आपको यहाँ पर नहीं देखना है, ये वाली टॉपिक आपको देखना ही नहीं है अभी फिलहाल। अभी यहाँ पर इधर आपको देखना, ये टॉपिक, बीच वाली टॉपिक आपको देखना। मैं इधर आपको आपके लिए जो लिखा हूँ, इनको भी मैं आपको डील करके बताऊंगी, ये मैंने किस लिए लिखा और क्यों आता है ये काम में। तो अब आते हैं बाल्यावस्था। बच्चे जब शिशु के बाद बच्चे क्या होते हैं? बालक हो जाते हैं। बच्चे शिशु के क्या होते हैं? वो बालक कहलाते हैं, कहलाने लगते हैं। इसी अवस्थाओं में बच्चे के स्कूल में एडमिशन होते हैं। जितने भी भारत में सरकारी स्कूल है, बाल्य अवस्थाओं में ही बच्चे की एडमिशन होती है। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन इस आधार पे कि बच्चे एजुकेशन शुरू कब से करते हैं, मतलब पढ़ना लिखना शुरू कब से करते हैं? बच्चे पढ़ना लिखना बाल्य अवस्था से शुरू करते हैं। शैशवावस्था में बच्चे शिशु रहते हैं, छोटा रहते हैं, वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते, क्योंकि करते ही नहीं, उसको समझ में इतनी नहीं आती है। तो शैशवावस्था एक क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। तो चलिए शैशवावस्था कब तक? यहाँ पे 6 से खत्म हुआ, तो यहाँ पर भी 6 होगा। 6 से 12 वर्ष तक, इसमें भी 6 वर्ष का अंतराल है, इसमें भी 6 वर्ष का गैप दिया गया। कब है?
यहाँ पर रखना गर्भावस्था मतलब जन्म से पहले, शिशुआवस्था जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं किशोरावस्था, बच्चे किशोरा हो जाते हैं। इस अवस्थाओं के आधार पे बच्चे कुछ ऐसी गलती करते, इस अवस्थाओं में बच्चे के जो शारीरिक बनावट बहुत तेज होते हैं। आकृति, बच्चे के जो आकृतियां होती है, शारीरिक बनावट के शारीरिक गठन होते हैं, इस अवस्थाओं में होती है। बच्चे यहाँ पे रंग रूप भेद चाल अपनी जो अभिव्यक्ति की आजादी है, इस अवस्थाओं में शामिल होते हैं। इन अवस्थाओं में बच्चे को होती है। तो ये भी कितने हैं, यहाँ तक 12 वर्ष से कंप्लीट हो गए, तो 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, यहाँ तक आपके 6 अंतराल में, मैंने आपको यहाँ पर 6 अंतराल में आपको लिए रखा। ये कितना क्लियर है? आपको बस इतना ही याद रखना है। बस कितना याद रखना है यहाँ पर, अब मैं बता दूं। गर्भावस्था शायद कभी कभी पूछते हैं, गर्भावस्था सिर्फ इतना पूछ रहे थे, गर्भावस्था कब से कब तक होती है? जन्म से पहले माँ के कोख में गर्भावस्था कहती है। बस इतना ही, गर्भावस्था क्लियर हो गया। अब आते हैं शिशुआवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। मतलब जन्म से 6 वर्ष तक, 6 से 12, 12 से 18, इतना ही क्वेश्चन आते हैं। जन्म से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, मात्र 3 अवस्था याद रखना है। बाल्यावस्था, शिशुआवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, 3 अवस्था रखना, या 3 अवस्थाओं में से सिर्फ 6 का डिफरेंस हमको रखना। बस यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं इनको अब एक बार बता दूं आपको। युवा अवस्था, बच्चे युवा पे ही हो जाते हैं, बच्चे बालिग हो जाते हैं। सरकार इसके हमारी जो कानून होती है, इस अवस्था में उसको अभिव्यक्ति की आजादी के पूरी तौर पर वो बच्चे स्वतंत्र हो जाते हैं। इनकी जो भी इच्छा शक्ति होती है, इन अवस्थाओं में बच्चे की इच्छा शक्ति जागृति होती है। तो इसमें बाद में बात करें, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। कौन सा अवस्था है ये? युवा अवस्था। ठीक है। उसके बाद आती है प्रौढ़ावस्था, मतलब बीच वाली जो अवस्था। हमारे देश में सबसे ज्यादा जो व्यक्ति है इस अवस्थाओं से है। किस अवस्थाओं में? 25 से 55 के अवस्थाओं में से सबसे ज्यादा व्यक्ति हमारे देश में 25 से 55 वर्ष के लोग हैं। इसको कहते हैं प्रौढ़ावस्था। ठीक है। इसको याद एक बार सिर्फ आप नोट डाउन कर लेना। आपको इस अवस्थाओं में सिर्फ नोट डाउन करके रखना, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे थे। वृद्धावस्था, मतलब 55 वर्ष के बाद बच्चे उस व्यक्ति की मृत्यु तक होती है। हमने पढ़ा गर्भ से, जब से बच्चा माँ के कोख में बच्चा गर्भ से लेके मृत्यु तक का ये अवस्थाएं होती है। हालांकि ये तो अवस्थाओं की लिस्ट जो चार्ट होती है बहुत लंबी है, पर उतना याद करने की कोई जरूरत नहीं है। उतना याद करेंगे तो उतना हमको याद भी नहीं होने वाले, और क्वेश्चन में उस पैटर्न में क्वेश्चन नहीं पूछ जाते। क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो इन 4-5 अवस्थाओं से ही पूछ जाते हैं। तो इनमें से मैंने बता दिया 7 अवस्था। 7 अवस्था में वृद्धावस्था या नोट डाउन करना, प्रौढ़ावस्था नोट डाउन करना, युवावस्था नोट डाउन करना। बस इनको सिर्फ नोट डाउन करना, 1-2 बार देखना, पर उनको क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछ जाती है। तो क्वेश्चन पूछी कहां जाती है? गर्भावस्था, यहां से भी क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछे थे। क्वेश्चन शिशुआवस्था, शिशुआवस्था कब पूछ जाती है? जब आप टेट दे रहे हो, मतलब किसी भी अपने स्टेट की टेट दे रहे हो, वहां से शिशुआवस्था पे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं वहां नहीं क्वेश्चन, वहां पे शिशुआवस्था में बच्चे क्वेश्चन बनते हैं। उसमें बहुत सारी लिस्ट दिए गए हैं, बहुत सारे टॉपिक हुए। इस अवस्था में एक हफ्ते में बच्चे क्या करते हैं, फिर दूसरे हफ्ते में बच्चे क्या करते हैं, तीसरे हफ्ते में बच्चे क्या करते हैं, इस अवस्था को कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। पर हमको मोस्ट इंपोर्टेंट रखना, याद क्या करना है? ये 2 करना। ठीक है। कौन से वाले? ये 2, बाल्य अवस्था और किशोरावस्था, ये दोनों को सिर्फ याद करना है। सबसे ज्यादा अगर हमको याद करना है तो क्वेश्चन पूछ जाते हैं जो सी टेट में, ज्यादातर यूपी टेट में भी, और क्या कहते हैं एस टेट में, जो भी आप देते हैं, एस टेट दे रहे हैं, सुपर टेट दे रहे हैं, उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं बाल्य अवस्था और किशोरावस्था। बस ये 2 अवस्थाओं को आप इंपोर्टेंट देंगे, बस सबसे ज्यादा। शिशुआवस्था को आप याद रखेंगे, शिशुआवस्था का जन्म से 6 वर्ष तक, लेकिन बाल्य अवस्था और किशोरावस्था मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। तो बाल्यावस्था 6 से 12, 12 से 18, बस इतना ही याद रखना। दोनों में गैप कितने हैं? 6 साल की, 6 से उम्र की गैप है यहाँ पे। तीनों में आप देख सकते हैं, हमने आपको 6 बता दिया। यहाँ पे 6 साल करके गैप है। इन दोनों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पे 6 साल, 6 वर्ष की गैप है इन दोनों में। ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब मैंने ये जो चार्ट यहाँ पे दिए हुए, ये चार्ट क्यों दिए हुए? इन चार्ट के भी एक कोई मतलब है, यहाँ पर भी हम अपने चार्ट को समझते हैं। तो यहाँ पर गर्भावस्था जब पूछा जाएगा, गर्भावस्था को आपको पता है पूर्व प्रसूति काल और एक नामों से जानते हैं, बस इतना ही पूछा जा सकता है, और दूसरा कुछ नहीं है। दूसरा आता है जो शिशुआवस्था। शिशुआवस्था जन्म से 6 वर्ष तक आती है। कभी कभी किसी एग्जाम में सेम टू सेम जब आप पढ़ के जाएंगे तो यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पे जन्म का मतलब होता है 0, ठीक है।
पांच 6 वर्ष पूछी गई थी, कभी कभी क्या करता है ये वर्ष को घटा देता है, कभी कभी क्या करता है ये वर्ष को 5 होती है 6 होती है तो 1 घटा देता है। क्या करता है यहाँ पे 0 से 5 वर्ष की अवस्था वाले को कौन सी 0 से 5 वर्ष जो बच्चे की उम्र होती है, बालक की उम्र होती है, वो कौन सी अवस्थाओं में आती है, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। तो हमने क्या पढ़ा, जन्म से 6 वर्ष पर, जन्म से 6 वर्ष पर है तो 0 से 5 वर्ष भी उसी अवस्था को कहेंगे, शैशवावस्था को ही हम लोग कहेंगे। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मैंने इसलिए दिया हुआ है। ये मेन पार्ट यहाँ पर ये वाला है, ये दोनों। पर कभी कभी क्या करता है 0 से 5 वर्ष, तो यहाँ पर 5 वर्ष है ही नहीं, बस क्या करना 6 को घटा देना, 1 घटा देना, ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। उसके बाद आते हैं बाल्य अवस्था। जब हम बाल्य अवस्था पढ़ेंगे तो बाल्य अवस्थाओं में कब से कब तक होते हैं, 6 से 12 हमने पढ़ा, 6 को डिफरेंस रखना। तो यहाँ पर 6 से 12 तो है, 6 से 12 कभी क्या करना, अगर यहाँ पूछेगा 6 तो यहाँ पर 5 यहाँ 5 पूछेगा, यहाँ 6 पूछेगा, यहाँ 6 पूछेगा तो यहाँ पर 5 पूछेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, या तो इसको 6 पूछ सकता है या 5 पूछ सकता है, ये 2 कर सकता है। अगर 5 पूछेगा तो 12 करेगा, 6 पूछेगा तो 11 करेगा, 1 तो डिफरेंस करेगा ही, ठीक है। तो 2 चीजें आपको याद रखनी होगी, यहाँ पे 6 का डिफरेंस रखना होगा, यहाँ पर क्या करना है 1 घटा देना और 1 बढ़ा देना, ठीक है। यहाँ पर +1 करना, यहाँ पर प्लस माइनस करना, बस यही फंडा रहेगा। इसी फॉर्मूले के आधार पे क्वेश्चन बनते हैं अब यूपी टेट में वगैरह सब में, जो भी आप टेट दे रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम आते हैं बाल्यावस्था में, समझ लिए। हम आते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था मतलब 12 से 18 वर्ष तक, सेम वही करना। जब वहां पर 12 हमारे पास 12 18 तो क्या करना 1 माइनस कर दिए और 1 यहाँ पर भी 18 से यहाँ पर भी आप 1 माइनस कर दे, यहाँ पर 13 भी कर सकते, कभी कभी 1 माइनस या 1 प्लस कर सकते हैं। उसी आधार पे वहां पर क्वेश्चन पूछ जाते हैं। यहाँ पर 11 पूछ लेगा, 12 पूछ लेगा, 13 पूछ लेगा, यहाँ पर 17 18, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। कभी कभी 16 भी पूछता है, मैंने क्वेश्चन देखे हैं 16 भी पूछता है, ठीक है। तो यही याद रखना, युवा अवस्था का वही स्थिति है। 6 से 25 वर्ष है तो 17 से 18 पूछेगा, उसके बाद 25 का 25 रहेगा, 25 से 23 भी रहता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं 28 भी रहता है और 24 भी रहता है। बस इसको या तो 1 प्लस करना है, या तो 1 माइनस करना है। यहाँ पर भी वही हाल है, 1 यहाँ पर ज्यादातर माइनस ही होता है, बस इतना ही करना। तो मोस्ट पार्ट क्या रहेगा यहाँ पर याद रखना, गर्भावस्था से जन्म तक बात खत्म है। यहाँ पर गर्भावस्था तो नाम से ही पता है। शैशवावस्था क्या करेगा, जन्म से लेके 6 वर्ष तक, मतलब जब बच्चे पैदा होते हैं तो वहां से लेके 6 वर्ष तक। उसके बाद आती है बाल्यावस्था को हम पढ़ेंगे 6 से 12, फिर किशोरावस्था 6 से 18, फिर क्या कहते हैं युवावस्था 18 से 25। बस इतना ही याद रखना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट कहाँ, ये वाला है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट को आपको याद रखना है। अब आते हैं और एक नया चीजों पर, ये क्वेश्चन और कहां से बनते हैं। क्वेश्चन और यहां से बनते हैं कि मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये किसको याद रखना, आपको बाल्यावस्था याद रखना और किशोरावस्था, ठीक है। यहाँ पर कितना नंबर पे 1 2 3, तीसरे नंबर पे याद रखना और चौथे नंबर को याद रखना। बस किशोरावस्था बाल्यावस्था। बाल्य अवस्थाओं में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो बाल्य अवस्थाओं से पूछे थे। किशोरावस्था भी परसेंटेज के कम है, क्वेश्चन पूछते हैं तो किशोरावस्था भी परसेंटेज बहुत कम है क्वेश्चन के, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बाल्यावस्था से पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना। मैं कितना शॉर्ट कर सकता हूं, चलिए हमने आपको 7 दिए, 7 में से फिर 3 पहले माइनस किए, फिर उसके बाद आपके पास 4 रहे, 4 में फिर आपको 2 माइनस कर दिया, फिर उसके बाद लास्ट में मैंने कहा कि 2 याद करने, 2 में से मैं आपको ये कहता हूं कि 1 माइनस कर दीजिए, बस एक ही याद ज्यादातर फोकस कीजिए। कौन वाली, बाल्यावस्था। ये बस एक बार याद करना है कि क्या करना है उसमें। बाल्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, 6 का डिफरेंस रहता है, ठीक है। बात खत्म हो गई, 6 से 12 वर्ष, क्लियर है। अब यहाँ पर इसको 2-3 नामों से पुकारते हैं। कौन कौन नामों से, प्रारंभिक बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को क्या कहते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था, इनको नाम से पुकारते हैं। यहाँ पर देखेंगे इनमें से कितने कितने हैं, यहाँ पे 6 साल है, 6 से 12 है, तो 6 से 12 इसको क्या करेंगे, 6 से 12 है तो हम यहाँ पे करेंगे 3 से 6 करेंगे, फिर 6 से 12 कर देंगे, इसको हम डिवाइडेड कर देते हैं, ठीक है। 3 से 6, 6 से 12 कर देंगे। तो यहाँ पर पूछता है प्रारंभिक बाल्य अवस्था, क्या पूछता है, प्रारंभिक बाल्य अवस्था कितने साल होती है, कितने वर्ष की होती है, 3 से 6 वर्ष। परवर्ती बाल्यावस्था, परवर्ती बाल्यावस्था को 3 से 6 वर्ष पूछ जाती है, यहाँ पर क्लियर है। उसके बाद इसी को कहते हैं, इसी में आती है, बाल्यावस्था में ही आती है, इन दोनों में ही के बीच आती है, क्या आती है,
उत्तर बाल्यावस्था, यहाँ पे होगा प्रारंभिक मतलब शुरुआत वाली बाल्यावस्था, परवर्ती मतलब ये भी शुरुआत वाली बाल्यावस्था। उसके बाद आती है उत्तर बाल्यावस्था, मतलब उत्तर बाल्यावस्था के बाद यहाँ पर आती है परवर्ती बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष। बस इतना ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपको आराम से विकास की अवस्थाएं जो होती है ये सबसे डेंजरस टाइप के होते हैं, जल्दी कंफ्यूजन इतने होते, क्लियर नहीं होते। इसका फुल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, फुल कॉन्सेप्ट के आधार पे, ठीक है। फुल कॉन्सेप्ट, इससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं, कभी नहीं आएंगे, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। अब इससे मैं क्या कर सकते हैं, इसको एक बार हम रिप्ले कर सकते हैं। गर्भावस्था पता है, गर्भावस्था मतलब पूर्व प्रसूति काल, जन्म से गर्भधारण से जन्म तक शैशवावस्था, जन्म से 0 से 6 वर्ष तक, जन्म से 6 वर्ष तक बाल्यावस्था, 6 से 12 किशोरावस्था, 12 से 18 युवावस्था, 18 से 25, बस इतना ही याद रखना। और सबसे मोस्ट पार्ट किशोरावस्था बाल्यावस्था, ये दोनों को आपको इंपॉर्टेंट करके याद रखना। आपकी जो भी टेट की एग्जाम है, टीचिंग जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं किस तरीके से इसी आधार पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा मैं बता दूं आपको सुपर टेट में, यूपी टेट में, और जो आप एग्जाम होने वाले सी टेट, मोस्ट पार्ट है सी टेट में क्वेश्चन पूछे थे। यूपी टेट और सी टेट का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, सुपर टेट भी। और जो रीट की क्वेश्चन है, रीट के जो एग्जाम होने वाली है, रीट के जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं, बस इसी बेस पे है। मैंने इसीलिए इस टॉपिक को निकाल के रखा है कि इसी आधार पे रीट के एग्जाम भी पूछे जाते हैं, इसी टॉपिक के आधार पे। तो चलिए मैं आपको नोट्स लेने के नंबर बता दूं। यहाँ पर मैं नंबर बता दूं 7634993536, ये नंबर पे आप व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। आपको नोट्स लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करनी होगी, और आपको यहाँ पर पूरी डिटेल्स, जितने भी एग्जाम के आधार पे मटेरियल आते हैं, आपके जो सबसे मोस्ट पार्ट होती है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट, या फिर आप कहते हैं बाल चाइल्ड साइकोलॉजी, जिसको कहते हैं बाल विकास भी कह सकते हैं, बहुत सारे नामों से उनको पुकारते हैं। सबसे मोस्ट टॉपिक जहां पर आपको दिक्कत खड़ी करती है, उस क्वेश्चन का, उस टॉपिक का जो डिटेलिंग है, यहाँ पर मैं आप डिटेलिंग देख सकते हैं, उसकी जो डिटेलिंग आपको मिलेगी नोट्स में। और जो भी एनसीईआरटी बेस्ड है क्वेश्चन, नोट्स में इतने इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम को क्लियर कराने में 100% सक्षम रहेंगे। उससे बाहर एग्जाम नहीं होने की संभावना, एग्जाम से बाहर उससे नहीं होने की संभावना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।